Hello dear students, myself Rafia Akhtar. This is my first video on YouTube. I am going to provide you lectures of mathematics of class 8, 9th and 10th. In this video I am going to teach you about mensuration of class 8. So without wasting time, let's get started. तो जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि आज हम चैप्टर जो है क्लास 8 का मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे। मेंसुरेशन क्लास 8 का चैप्टर है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मेंसुरेशन होता क्या है। मेंसुरेशन का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट यानी नाप। अब किस चीज़ का नाप लेते हैं हम? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मेजरमेंट जो हमें लेनी है वो लेनी है वेरियस 2D एंड 3D शेप्स की। ठीक, अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि 2D और 3D शेप्स होती क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको 2D के बारे में बताऊंगी, फिर 3D के बारे में। 2D शेप्स हमारे पास जो होती हैं ये हमारे पास होती है 2 डायमेंशनल। 2D शेप्स जो होती हैं वो 2 डायमेंशनल शेप्स होती हैं जिसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ ही होती हैं। लेंथ और ब्रेड्थ 2D शेप्स में हमारे पास होती है और इसमें हम मेजर करते हैं एरिया एंड पेरीमीटर। एक तो हम एरिया मेजर करते हैं 2D शेप्स की, दूसरा पेरीमीटर। इनमें अब 2D शेप से हमारे पास कौन कौन सी शेप्स आती हैं? इसमें हमारे पास आता है स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल और इसके अलावा हमारे पास हमारे क्वाड्रिलेटरल्स जो होते हैं वो भी हमारे पास 2D शेप्स में आते हैं। तो ये हमारे पास 2D शेप्स हैं जो 2 डायमेंशनल होती है, जिसमें हम जिन शेप्स में सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ होती है। अब बात आती है 3D शेप्स की। 3D शेप्स ऐसी शेप्स हमारे पास होती हैं जो 3 डायमेंशनल होती हैं। अब 3 डायमेंशनल का मतलब क्या हो गया? 3 डायमेंशनल मतलब हो गया ऐसी शेप्स होती हैं जिनमें लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी और हाइट भी। और इनमें हम मेजर करते हैं एक एरिया और दूसरा वॉल्यूम। यानी जो 3D शेप्स हमारे पास होती है, 3D शेप्स हमारे पास होती है सॉलिड शेप्स हमारे पास होती हैं और इन सॉलिड शेप्स का हम मेजर करते हैं एरिया एंड वॉल्यूम। और इसमें हमारे पास आता है एक आपका क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। इसके अलावा भी बहुत सारी 3D शेप्स हमारे पास आती हैं, जैसे कोन है, फ्रस्टम है, स्फीयर है, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ ये 3 है और इन 3 को हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको मैंने इतना बोला कि मेंसुरेशन होता क्या है, कि मेंसुरेशन का मतलब होता है मेजरमेंट। इसमें दो तरह की शेप्स हमारे पास आती हैं, एक 2D आती है और 3D। 2D मैंने आपको बोला 2D 2 डायमेंशनल होती है जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ होती है और मेजर करते हैं इसमें एरिया एंड पेरीमीटर। 3D शेप्स हमारे पास सॉलिड शेप्स होती है जो 3 डायमेंशनल होती है, इसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होती है और इसमें हम मेजर करते हैं एरिया एंड वॉल्यूम। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप वीडियो पॉज करके ले सकते हैं। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें जो हमारे पास ये मेंसुरेशन है। इसमें हम जो 2D शेप्स हमने पढ़ा वो 3D शेप्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 2D शेप्स के बारे में। 2D शेप्स में हमने देखा कि 2D शेप्स में हम मेजर करते हैं एरिया एंड पेरीमीटर। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एरिया और पेरीमीटर होता क्या है। देखो, एरिया जो हमारे पास होता है, एरिया हमारे पास होता है रीजन कवर्ड बाय अ बॉडी। कोई भी फिगर आपके पास है, कोई भी शेप आपके पास है, वो कितना रीजन कवर कर रही है, कितनी जगह घेर रही है, वो आपके पास आपका एरिया होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि आपके पास एक स्क्वायर है, ये आपके पास एक ट्राइंगल है। इस स्क्वायर ने कितना रीजन कवर किया है, इस स्क्वायर ने कितनी जगह घेरी है, वो इस स्क्वायर का एरिया आ गया। इस ट्राइंगल ने कितनी जगह घेरी है, कितना रीजन कवर किया हुआ है, तो ये इस ट्राइंगल का एरिया आ गया। तो सिंपल हमारे पास एरिया जो आपके पास होता है, कोई भी बॉडी आपके पास होती है वो कितना रीजन कवर करती है, कितनी जगह लेती है, वो कितनी जगह को घेरती है, वो हमारे पास हमारा एरिया आता है। एंड सेकेंड में हमारे पास जो है वो हमारा आता है पेरीमीटर। पेरीमीटर हमारे पास होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री। लेंथ ऑफ बाउंड्री, या आप कह सकते हो सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स। अभी मैं एग्जांपल दूंगी आपको। जैसे हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ओके,
अगर ये आपके पास 3 यूनिट्स का है, ये 2 यूनिट्स है, तो ये भी 3 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। ठीक, तो हमें क्या करना है, हमें पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर मैंने लिखा कि लेंथ ऑफ बाउंड्री, तो बाउंड्री क्या है आपके पास, ये जो साइड्स है ना, ये आपके पास आपकी बाउंड्री आती है। इसी बाउंड्री का हमें सम टोटल करना है तो आपका पेरीमीटर निकल जाएगा। जिस तरह से मैंने यहाँ पे एक ये रेक्टेंगल जो लिया, इसकी बाउंड्री जो है वो क्या है, इसकी जो साइड्स है वो क्या है, 3 + 2 + 3 + 2, और सब को जब हम टोटल करेंगे तो ये हमारे पास आता है 10 यूनिट्स, यानी ये हमारे पास 10 यूनिट्स के बराबर आ गया। तो ये आपका पेरीमीटर हो गया। तो हमने क्या पढ़ा, हमने एरिया पढ़ा और पेरीमीटर पढ़ा। एरिया में हमने पढ़ा कि रीजन कवर्ड बाय अ बॉडी, कोई भी फिगर आपके पास है, कोई शेप आपके पास है, कितना रीजन कवर करती है, कितनी जगह घेरती है वो, उसे हम एरिया कहेंगे। और पेरीमीटर हमारे पास होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री की, जो भी आपके पास आपकी फिगर है उसकी बाउंड्री की लेंथ जो है उसका सम टोटल हम करेंगे, यहाँ सम ऑफ ऑल साइड्स हम करेंगे तो वो हमारे पास हमारा पेरीमीटर निकल जाता है। तो ये आज हमने पढ़ा मेंसुरेशन के बारे में। मैंने आपको कहा कि मेंसुरेशन जो हमारे पास होता है उसमें मेजरमेंट हम लेते हैं 2D और 3D शेप्स की। 2D में मैंने आपको कहा कि 2D शेप्स में सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ होती है, और 3D में लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों चीजें हम लेते हैं। इसके अलावा 2D शेप्स में हम मेजर करते हैं एरिया एंड पेरीमीटर, और 3D शेप्स में मेजर करते हैं हम एरिया और वॉल्यूम। उसके अलावा मैंने आपको बताया एरिया और पेरीमीटर होता क्या है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, जो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैंने आपको मेंसुरेशन के बारे में दिया। होप यू लाइक माय वीडियो। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर मुझे पूछें। इफ़ यू लाइक माय वीडियो तो प्लीज़ आप इसे शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन भी मिल जाए। थैंक यू सो मच।